श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री सुखदेव जी को नमस्कार करें हम लोग। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृतम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पोतेत तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतराम लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर हो उठे और पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया। ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव जी मुनि को मैं नमस्कार करता हूं। तन्मय का अर्थ ये है कि जिनकी आत्मा सब जगह पर व्याप्त हो जाए। जैसे लोहे में लोहा जब अग्नि में तन्मय हो जाता है, यानी लोहा जब अग्नि में डाला जाता है लाल अंगारा हो जाता है, अग्नि का रूप ले लेता है, तो उसको छूने से तत्काल ही अग्नि लग जाती है, हाथ जल जाते हैं, तो वो तन्मय रूप हो गया। तो लोहा भी अग्नि के समान उन्हीं के गुण वाला हो गया। तो इसी प्रकार से जब सुखदेव जी जा रहे थे, सारी सृष्टि में परमात्मा में तन्मय होने के कारण तो वो तो कुछ नहीं बोले, वृक्षों में भी उन्हीं की आत्मा समा गई। तो वृक्षों ने मनुष्य की वाणी में श्री व्यास जी को उनके प्रश्न का उत्तर दिया। या स्वानुभावमखिल श्रुत सारमेक मध्यात्म दीप मत तितीर्षताम तमोन्धम संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यं तम व्यास सूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। श्री सुखदेव जी मुनि को नमस्कार करता हूं। ये श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। ये भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार तत्व है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञान अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला एक अद्वितीय दीपक के समान है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूं, उनका वंदन करता हूं, उनका नमन करता हूं। स्वसुख निवृत्त चेतसा तद विदुस्तान्य भावो अप्यजित रुचिर लीला कृष्ण सारस्तदेयम् व्यतनुत कृपयाय तत्त्वदीपं पुराणं तमखिल ब्रज नगनं व्याससूनं नतोऽस्मि।
श्री सुखदेव जी महाराज अपने आत्मानंद में ही निमग्न थे। इस अखंड अद्वैत स्थिति से उनकी वेद दृष्टि सर्वथा निवृत्त हो चुके थे। फिर भी मुरली मनोहर श्री श्याम सुंदर की मधुमयी मंगलमयी मनोहारिणी लीलाओं ने उनके चित्त की वृत्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उन्होंने फिर जगत के प्राणियों पर कृपा करके भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इस महापुराण का विस्तार किया। मैं उन्हीं सर्व पापहारी श्री व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में बार बार नमन करता हूँ और श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन करने का साहस करता। श्रीमद् भागवत की महिमा मैं क्या वर्णन करूं, क्या कहूं। उसके आदि से 3 श्लोकों में जो महिमा कह दी गई है उसके बराबर कौन कह सकता है। उन तीनों श्लोकों की कितनी ही बार पाठ करने पर, पढ़ चुकने पर भी जब उनका स्मरण होता है तो मन में अद्भुत भाव उत्पन्न होते हैं। कोई अनुवाद उन श्लोकों की गंभीरता और मधुरता को पा नहीं सका। उन तीनों श्लोकों से मन को निर्मल करके फिर इस प्रकार भगवान का ध्यान कीजिए। ध्यायत शरणाम भोजम भाव निर्जित चेतसा औत कंठया श्रुकुलक्षस्य हृदयासीन में शनैर हरि प्रेमातिवर निर्भिन्न न पुलंकोति निर्वृता आनंद संप्लवे लीनो नापश्यमुभयं मुने रूपं भगवतो यत्तन्मनः कान्तं शुचापहम् अपश्यन् सहसोस्तस्थे वैकल्य व्याधि दुर्मनायव। मुझको श्रीमद् भागवत में अत्यंत प्रेम है। मेरा विश्वास है, मेरा अनुभव है कि इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य को ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। उनके चरण कमलों में अचल भक्ति होती है। इसके पढ़ने से मनुष्य को दृढ़ निश्चय होता है कि संसार को रचने और पालन करने वाली कोई ऐसी सर्वव्यापक शक्ति है जो संसार को चला रही है। एक अनंत त्रिकाल सच चेतन शक्ति दिखात सिरजत पालत हरत जग महिमा बरन न जात। इसी एक शक्ति को लोग ईश्वर कहते हैं, कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, अनेक नामों से पुकारा गया है। तो भागवत में पहले ही श्लोक में वेद व्यास जी ने ईश्वर के स्वरूप का वर्णन कर दिया और ईश्वर की परिभाषा एक तरह से बता दी कि इस संसार की सृष्टि पालन और संहार होते हैं जो त्रिकाल में सत्य है, अर्थात जो सदा रहा भी है भी और रहेगा भी, वो सत्य है। और जो अपने प्रकाश से अंधकार को सदा दूर रखता है उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। उसी स्थान में श्रीमद् भागवत का स्वरूप भी इसी प्रकार से संक्षिप्त में वर्णन कर दिया गया कि इस भागवत में जो दूसरों की बढ़ती देखकर डहा नहीं करते, ऐसे 7 जनों को सब प्रकार से स्वार्थ रहित परम धर्म और जानने के योग्य ज्ञान वर्णित है, जो वास्तव में सब कल्याण का देने वाला है। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक इन तीनों प्रकार के तापों को मिटाने वाला है। और कहा गया कि और ग्रंथों से क्या प्रयोजन, जिन सुकृतियों ने पुण्य के कर्म कर रखे हैं, जो श्रद्धा से भागवत को पढ़ते या सुनते हैं, वे इसका सेवन करने के समय से ही अपनी भक्ति से ईश्वर को अपने हृदय में अविचल रूप से स्थापित कर लेते हैं। ईश्वर का ज्ञान और उनमें भक्ति का परम साधन, ये 2 पदार्थ जब किसी प्राणी को प्राप्त हो गए तो कौन सा पदार्थ रह गया जिसके लिए मनुष्य कामना करे। और ये दोनों पदार्थ श्रीमद् भागवत से पूरी मात्रा में प्राप्त होते हैं। इसीलिए ये पवित्र ग्रंथ
मनुष्य मात्र का उपकारी है। जब तक मनुष्य भागवत को पढ़ते नहीं हैं, उनकी इसमें श्रद्धा नहीं होती, तब तक वह समझ नहीं सकता कि ज्ञान भक्ति वैराग्य का ये कितना विशाल समुद्र है। भागवत के पढ़ने से उसको ये विमल ज्ञान हो जाता है कि एक परमात्मा ही प्राणी के हृदय में बैठा हुआ है। और जब उसको ये ज्ञान होता है तब वह अधर्म करने का मन नहीं करता, क्योंकि दूसरों को चोट पहुंचाना और अपने को चोट पहुंचाने के समान नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो सब हृदयों में विराजमान है। इसका ज्ञान होने से मनुष्य सत्य धर्म में स्थित हो जाता है, स्वभाव से ही दया धर्म का पालन करने लगता है और किसी अहिंसक प्राणी के ऊपर वार करने की इच्छा उसके मन में कतई नहीं उठती। मनुष्यों में परस्पर प्रेम और प्राण मात्र के प्रति दया भाव स्थापित करने के लिए इससे बढ़कर और कोई साधन क्या हो सकता है। आज समय में हम देखते हैं जब संसार में बहुत अधिक भागों में भयंकर युद्ध छिड़े हुए हैं, एक देश दूसरे देश के खून का प्यासा बन रहा है। मनुष्य मात्र को इस पवित्र धर्म का उपदेश अत्यंत कल्याणकारी होगा। जो भगवत भक्त हैं और जो श्रीमद् भागवत के महत्व को जानते हैं, उनका ये कर्तव्य है कि मनुष्य के लोक और परलोक दोनों को बनाने वाले इस पवित्र ग्रंथ का सब देशों की भाषा में अनुवाद करें, इसका खूब प्रचार और प्रसार करें। श्रीमद् भागवत महान दिव्य ग्रंथ है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का ये दिव्य स्वरूप ही है। सबसे पहले ब्रह्मा जी को श्री नारायण जी ने 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत सुनाई थी और फिर बाद में उसी का विस्तार करके श्री व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में नारद जी के कहने से उसका वर्णन किया। आज हम लोग 4 श्लोकों में जो नारायण जी ने भागवत सुनाई थी उसका श्रवण करते हैं। अहिमेवासमेवाग्रे नान्यदयत सत सत परम, नान्यदयत सद सत परम, पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽसमहम्। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था। जब सृष्टि नहीं बनी थी तब भगवान थे। भगवान कह रहे हैं कि मेरे अतिरिक्त न तो कोई स्थूल चीज है न कोई सूक्ष्म चीज है, न तो दोनों का कारण अज्ञान है। जहां यह सृष्टि नहीं है वहां भी मैं हूं, और जहां सृष्टि के रूप में भी जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं हूं, और जो कुछ इस सृष्टि के न रहने पर बचा रहेगा वह भी मैं ही हूं। ऋतेरर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तदविद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में 2 चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीत नहीं होती, इसे मेरी माया समझनी चाहिए। मैं संसार में विद्यमान और फिर भी लोग मुझे नहीं देख पाते। गीता में भगवान ने कहा कि जो मूढ़ मनुष्य हैं वो मुझे नहीं समझ पाते। मैं संसार में विद्यमान होने पर भी अवतार लेकर के संसार के संपूर्ण कार्यों को धर्म की स्थापना आदि करते हुए भी वे मुझे मात्र मनुष्य ही समझते हैं। तो ये भगवान की माया ही है, इसे मेरी माया समझनी चाहिए। यथा महांत भूतानि भूतेषु चावचेषु वन प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु वहम्। जैसे प्राणियों के 5 भूत रचित
छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते। कल इसकी व्याख्या बताई थी कि 5 भूत से भगवान ने जो शरीर प्राणियों की रचना की, इस ब्रह्मांड की रचना की, पंचभूत और 3 गुणों के मिश्रण से संसार बनाया, ये गुण भी उन्हीं के स्वरूप है। और फिर भगवान ये निष्क्रिय हो गए तो आत्म रूप से चेतन रूप से इसमें प्रवेश हो गए, तो प्रवेश कर गए। तो ऐसा लग रहा है कि वो प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन पहले से विद्यमान होने के कारण प्रवेश नहीं भी कर रहे हैं। तो वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप में प्रवेश किए हुए हूं और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूं। और चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं कि एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है, इस प्रकार निषेध प्रक्रिया से जो सिद्ध करते हैं वो भी मैं हूं। यह ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म हूं। इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत और सर्वस्वरूप भगवान सर्वदा और सर्वत्र स्थित है। वे ही वास्तव में तत्व हैं जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं। श्री नारायण जी कहते हैं कि हे ब्रह्मा, उनके लिए केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है जो मैंने तुम्हें बताया। ये श्रीमद् भागवती चतुर्थ श्लोकी भागवत है। इसमें सारा का सारा वेदांत का तत्व, वेदों का सार तत्व विद्यमान है। आज की कथा को इतना ही श्रवण करते हैं। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः।